श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों की। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। ओम गोविंद दामोदरे यद्वास्वा श्री कृष्ण मधुसूदन वासुदेवा गोपातीतम क्रीट मुकट कुंडले छवि छावते नीलांबरे पीतांबरे सर्वांग दुख नाशो रोगनास्ति भय विनाशो। दुखी कलियुगम में मनुष्यम सुमरियन्ते यदा दृष्टि श्री कृष्णम नमनम। श्री कृष्ण वासुदेव परम प्रसन्न मुक्तिदाता यदा दृष्टि राधा गोविंदम। दामोदर मदन मोहन गोपातीत कंस केशव नाशाय वक्रदत्त नाशाय सर्व विघ्न नाशाय मंगलम राधा यदुनंदनम। चरणारविंदम गोविंदम दामोदर परम प्रसन्न मुक्तिदायकम। यदा दृष्टि सर्वरोगनाशे दरिद्रनाशे भय विनाशे भक्तजन को दिव्य प्रकाशे दिव्य शक्ति महाशक्ति दिव्य नामम नमस्तुते। जिन मूरति भूतल भय जानी स्वामी बृहस्पति प्रतित भवानी। गुरुवार का दिन था, होली का पर्व चल रहा था। रंग नाथ वृंदावन में रंग जी के मंदिर में रंग भारी और केसर गुलाल की मची हुई थी देखो रंगों की फुलवारी। राधा भी थी बरसाने वाली, रंग जी पे रंग बरसाती है। और गोप ग्वाल का चंग बजे तो बांसुरी कृष्ण बज जाती है। तो रंग जी के मंदिर में देखो और मना फाग उछाह और रंग रंग में देखो और प्रेम रंग बरसात। यो प्रेम रंग पावन अति जानो और प्रेम रंग फागुन ही मानो। रंग जी रंग गए रंग में जब और राधा के रंग में ब्रज ही रमा। सारा ब्रज राधे रूप हुआ और शाम रंग का चंग बजा। जब शाम रंग का चंग बजे सारे रंग फीके होते हैं। सबसे रंग बड़ा है शाम रंग, सब उसके नीचे होते हैं। पूरा त्रिलोक ही जिनके रंग में चारों युगों में रंगता है। भक्तों के खातिर वही शाम चारों युग में भगता फिरता है। तो भक्त बड़े हैं जगत में
और बड़ा नहीं कोई, चारों युग में भक्त ही और ईश्वर का बल होए। तब गोप ग्वालों ने और राधे जी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि महाराज सबसे बड़ा कौन सा बल है? ये मृत्युलोक है और आप हमें उपदेश करो, ये सारे क्लेश ही हट जावें और सारा माया मोह हटे, हमको तो श्याम ब्रज मिल जावे। चारों युग में ये करुण हमारी और व्यथा आप अब सुन लीजिए। जिस युग में भी हम जन्मे भारत में, आप हमें दर्शन दीजिए। बस इतना सा संकेत करो, सबसे बड़ा बल क्या होता है और ऐसा बल हमको बतलाओ श्याम, जिसमें कभी कोई छल नहीं होता है। क्योंकि यार बजे बांसुरी रंग प्रेम, जमुना भी शाम रंग रंगी हुई और फागुन में होली के रंग बरस रहे और बसंत यहां पर छाई हुई। सारा ब्रजधाम ये पावन है, राधा मलिया गिरी सुगंध उड़े। इच्छा ब्रज वालों की इतनी सी और नैनों के आगे श्याम और राधे रहे खड़े। बस और नहीं कोई इच्छा, बल मिले तो राधा बल ही मिले, बल मिले तो कृष्ण का बल ही मिले। सारे बल जगत के बेकार यहां, गर हमको यहां राधे न कृष्ण मिले। तो जिसको मिल जाए राधे कृष्ण और प्रेम रंग के साथ, चारों युगों में सारी बिगड़ी उसकी बन जाती है बात। भगवान कृष्ण उपदेश करने लगे कि नारायण हूं मैं, क्षीर सागर में शयन करता हूं और क्षीर सागर को छोड़कर यदि मैं चारों युगों में भगता हूं तो भक्तों के दुख देखकर भगता हूं। सत्ता के पीछे कभी भगा नहीं और सत्ता सुख मैंने लिया नहीं, और जब भी मैं सत्ता पर आता हूं तो सत्ता का त्याग करता हूं वहीं। मैं तो भक्तों के पीछे ही और भ्रमत भ्रमत भ्रम जात, मेरे भक्तों पे लात पड़े तो नारायण प्रगटात। तो मेरे भक्तों पर यदि कोई लात मार दे तो फिर मेरा अवतरण पृथ्वी पर हो जाता है। और इस समय सारे संसार में, संपूर्ण विश्व में मेरे भक्त लात खा रहे, मात खा रहे। तो लात खाए और मात खाए उसका अफसोस मत करना, बस राम नाम जपते रहना और कृष्ण नाम जपते रहना। क्योंकि लात पड़ती है तो उसके पीछे कारण अरब हजार। अरे अब कथा सुनाता हूं त्रेता की, जा मैं बना राम अवतार। तब हनुमान जी ने मुझसे पूछा था, जब मैं रामावतार में रामेश्वर के तट पर खड़ा हुआ था, होली का पर्व था, रामेश्वर पर मैं रंग गुलाल की बौछार करके और जंगे मैदान में होली खेल रहा था। इस समय भी पश्चिम देशों में जंग की होली खेली जा रही है और मानवता सिसक रही है। जब मानवता सिसकने लग जाए, दानवता का बोलबाला हो, वह वैसा ही समय त्रेता युग में था जब मैं रामावतार में था। तब हनुमान जी ने पूछा, महाराज मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा
और देखे वहां पर अगणित योद्धा। मैंने पूरी लंका का शोधन किया, पूरे त्रिलोक का चक्रवर्ती सम्राट था रावण, और मुझे लगा कि इस रावण को कोई हरा ही नहीं सकता। और वास्तव में यह सत्य भी था, क्योंकि भगवान शिव की असीम कृपा पात्र मुख्य शिष्य था उनका। और लंका में सत्ता के अलावा कोई सुख था ही नहीं। रावण के पास सबा लखनाती और सत्ता का सम्राट बने, पर वहां जिसे वह सुख माने वह दुख का कारण अपने आप बने। जिस सत्ता को रावण सुख मान रहा था, बड़ा गर्वित था कि पूरा त्रिलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, संपूर्ण चंद्र, इंद्र, वरुण, वायु, सूर्य उसके बंधन में थे, उसकी आज्ञा को मानते थे। तो सोचो, क्या दूसरा भगवान है ये रावण, सत्ता सुख को अपना माने, ईश्वर का नाम तो नहीं जाने, और देखो कितना अभागा है। और जब देखा एक भक्त लंका में जो राम नाम को जपता था और कानून मंत्री था लंका का, नाम विभीषण उसका था, पर उसने लंका की सत्ता को और नहीं किया स्वीकार, और बार बार वह चाहता कि कैसे करूं, हूं लंका से बाहर। उस लंका में उसे प्राणवायु नहीं मिल रही थी, सत्ता का सुख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो महाराज, जब मैंने उसका शोधन किया तो उसके तो मकान में भी राम नाम और तुलसी का पौधा था, और राम नाम के रंगों में रंगा हुआ था। होली का पर्व आप इधर मना रहे हो, मैं उधर भी गया था। तो ऐसे भक्त को रावण की लात क्यों खानी पड़ी? जो राम प्रबल भक्त था लंका में, उसके रावण की लात पड़ी। ये बात समझ से बाहर मेरे, जो राम भक्त पे लात पड़ी, वो तो राम का भक्त था। तब कहे राम रघुराई, और रहस्य सुनो अब तुम्हें सुनाई। आज तलक भेद नहीं बतलाया, और किस कारण ये लात लगाया। क्यों छोड़ी सत्ता लंका की, आयुहीन लंका कर दी। और देखो सारे दुखों से, और लंका की सत्ता मैंने भर दी। 1 अरब दुख प्रकट हो गए, मारी रावण ने लात। आयुहीन वह सत्ता हो गई, जिसके साथ त्रिलोक था, साथ जिसके साथ पूरा त्रिलोक था। मेरे भक्त के लात पड़ते ही, सत्ता का त्याग करते ही उसको पूरी लंका आयुहीन मैंने कर दी थी। अब तो परिणाम दिखाना था। तब का महाराज परिणाम तो शरण आ गया फिर वह मेरे, और उसको मैंने गले लगाया था। और लंका की सत्ता छोड़ शरण में फिर से राम की आया था। तो राम की शरण में आया, सत्ता उसे बेकार लगी। उसने कहा सत्ता सुख नहीं चाहिए, सत्ता सुख बेकार, अरबों दुख इस सत्ता में, मैं तो जाऊं राम दरबार। तो यदि लात लगाता नहीं रावण तो मेरी शरण में नहीं आता, अगर मेरी शरण में नहीं आता तो मेरे हाथों मारा जाता। तो सारी लंका को विध्वंस किया, और 1.25 लाख नाती मारे थे, और एक भी योद्धा वहां नहीं बचा, क्योंकि सबको सत्ता प्यारी थी।
तो राम नहीं था वहां किसको प्यारा, वहां सत्ता ही सब सुख बने। और विभीषण को इसलिए बचाया कि सत्ता उसके लिए दुख बने। सोच लिया था विभीषण ने अब पड़ गई मेरे लात, अरे लंका की सत्ता किस काम की, मैं तो जाऊं राम के पास। तो हनुमान जी यदि मैं उसके लात नहीं पड़वाता तो वो मेरे पास नहीं आता, और मेरे पास नहीं आता तो अरबों जन्मों के पुण्य थे उसके, और सत्ता से मैंने उसे वनवास दिलवाया, रावण की लात लगवाई। लात खाने के बाद ही आदमी को बुद्धि आती है। इसलिए सत्ता हमेशा उन व्यक्तियों के लात मार देती है जो उसके काम के नहीं होते, और फिर उन लात खाने वालों को अकल आ जाती है कि सत्ता सुख बेकार है, सबसे बड़ा सुख राम। और यदि लात नहीं खाता विभीषण तो नरक लोक में जात, तो नरक में जाना पड़ता उसको, क्योंकि वो मुझसे युद्ध करता, युद्ध में मारा जाता। तो केवल एक विभीषण बचाई, जिसने सत्ता छोड़ी ताई, वही समय वही योग है, वही सत्ता का खेल। अरे सत्ता से जो चिपक रहे हैं, नहीं राम से मेल, अरबों दुख उनको मिले, सुख नहीं कोई पाए। कैसी भी सत्ता मिले सभी दुखी है। मैं पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से पूछो, हनुमान जी आप पवन पुत्रो, एक पल में आप विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को देखो कि सत्ता पाकर वह सुखी है या दुखी है। तब हनुमान जी ने देखा योग बल से, और बृहस्पति को बुलाया है, और अष्टमी दुर्गा वहां खड़ी, और लांगुर वीर बुलाया है। क्या हालत है इस विश्व के, और देखो सब राजाओं की, महाराजा अरबों दुख खड़े, और विपदाओं में सब राजा पड़े। सारे राजा विपत्ति में, घोर आर्थिक संकट है, और वो राजगद्दी किस काम की है, जिसमें कंटक ही कंटक है। बस एक विभीषण भगत आपका, जिसने सत्ता सुख त्याग दिया, और राम के चरणों में देखो, और भाग्य से ही अनुराग किया। तो जिन जिन के भी सत्ता से बाहर लात पड़े, वह सब चक्रवर्ती आगे बन जावेंगे, सब चक्रवर्ती आगे बन जावेंगे, और जो सत्ता में फंस जावेंगे वह संकट सारे पावेंगे। तो इस कारण हनुमान जी और रावण से मैंने लगाई लात, और लात लगते ही रावण खाया लंक में मात। रावण का विजय की घोषणा हो गई थी कि रावण विजय हो गया। एक ही शत्रु था उसका, विभीषण, जो उसकी बात नहीं मानता था, उसका भाई था। उसको लात मार करके, देशद्रोही बता करके, और लंका से बाहर कर दिया। तो भक्तों की लात और सत्ता का त्याग, उसके पीछे कई कारण होते हैं। हार और जीत का फैसला तो बाद में होता है, पहले भगवान ये देखते हैं कि किसको बचाना है और किसको बढ़ाना है। तो जो लात खाता है वो आगे जाता, और जो सत्ता लेता पीछे जाता, और संकट सारी सत्ताओं में देखो अपने आप ही आ जाता। जब लात पड़ी ध्रुव जी के तो ईश्वर की गोद में जा बैठा, और फिर उसका लोक बनाया मैंने, और ऐसी सत्ता दिलवाई मैंने, आज तलक उस सत्ता का कोई बाल न बांका हो। ध्रुव तारा आकाश में आज भी चमकत जो है। ऐसी सत्ता एक भी बताओ हनुमान जी, जो सत्ता लात खाने के बाद, उसके पिताजी ने उसे लात मारी थी, सुभाव ने। अरुचि और सुरुचि नाम की दो स्त्रियां थी उनके, तो उसे सुरुचि को हटाया वहां से। जाओ जंगल में अब तुम अपने बेटे के साथ, अरे ये राजा अब नहीं बनेगा, तुम भीख मांग के खात। तो लात पड़ते ही और उसका भाग्य उदय हो गया। मां बेटा कौवा चिड़ी उड़ाते थे,
तो माँ और बेटे दोनों मिलकर के और भगवान की भक्ति, नारद को मैंने भेजा इसको भगवान की भक्ति सिखाओ। और नारायण प्रगटे महा और ध्रुव का हुआ रे सम्मान, चारों युगों में ध्रुव लोक का हो रहा है गुणगान। तो लात पड़ी उसकी। तो लात बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और यदि सत्ता नहीं मिल रही और लात पड़ जाए तो समझ लो लात पड़ने वाला विजेता है, सत्ता लेने वाला विजेता नहीं है। क्योंकि सौ दुख हार गया ध्रुव का पिता, और सत्ता बाद में छिन पाई, और ध्रुव ने पृथ्वी का राज किया और लोक विष्णु ने प्रगटाई। ऐसे ही देखो लात फिर पांडव के द्वापर पड़ पाए, 12 वर्ष अज्ञातवास में, और पांडव देखो चल गए जाए। पर श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से और दिया गीता का ज्ञान, कौरव सत्ता हार गई और पांडव लात खा के बने भगवान। हारने के बाद राजा बने थे। तो इसलिए लात खाने के बाद आदमी को अनुभव हो जाता है कि ईश्वर सत्य है, सत्ता मिथ्या है, ये जगत के सुख मिथ्या है। इसलिए लात खाना अनुभव है हनुमान जी, और चारों युगों में ये लातें लगती रहती है, और उसके बाद ही समझ में आती है कि निज अनुभव में कहूं हनुमाना, और लंकापति विभीषण जाना। उसके बाद मैंने लंका का राज विभीषण को दिया, जो आज तक उसके पास। पांडवों का राज, जब तक पांडव सशरीर बैकुंठ को नहीं चली गए, पांडवों के पास ही रहा। ध्रुव का राज ध्रुव के पास ही रहा, और बाकी जितने भी राज आए संसार में चारों युगों में, सारे राज और राजा नष्ट हो गए। पता ही नहीं चला उनको कि कब निकल गया समय उनका। अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत यहां, तो फिर उस खेत में जाने से क्या होगा। वह खेत तो अब बन गई रेत, और रमण रेत में आओ तुम, और जहां से प्रसंग मैंने छोड़ा था अब वहीं से प्रारंभ दिखाओ तुम। तो गोप ग्वालों और राधे रानी, कभी भी सत्ता मत लेना तुम, कभी भी सत्ता मत लेना। ये श्री कृष्ण कहते तुमसे, तुम तो शाम में अपने को रंग लेना। ये शाम रंग सबसे प्यारा, जो इस रंग में रंग जाता है, सारी सत्ताएं छोटी है, और उसको शाम मिल जाता है। तो रमण रेत ब्रजधाम की, और रंग लो अपने आप। सारी सत्ताएं जगत की, और छोटी उनको मान। बड़ा रंग है श्याम रंग, और उस रंग को राधा रंगती है, बरसाने की वो माता है। और आज है दुर्गाष्टमी महापर्व, भारत में श्याम रंग प्रगटाता है। तो सारे रंग बेकार हैं, और चारों युगों के माय। सबसे बड़ा है श्याम रंग, तो जो जिस पे चढ़े उतर नहीं पाए। तो होली पर भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद ने सारे ब्रजवासियों के ऊपर श्याम रंग चढ़ा दिया। तो गोप ग्वाल सब भूल गए, हमको सत्ता सुख नहीं चाहिए, हमको तो श्री कृष्ण के चरणों की रज और रमण रेत की रज चाहिए। हम नाचे बाके बिहारी संग, बस इतनी कृपा हमें चाहिए। नहीं चाहिए हमको राजपाट धन धाम, हमें कोई नहीं चाहिए। हमको तो चाहिए भक्ति श्याम की, और श्याम सामने खड़े रहे। गोवर्धन गिरधारी की छाया में हम सब ब्रजधाम में खड़े रहे। कितनी पावन इच्छा है गोप ग्वालों की, और सत्ता सुख सब छोड़ दिया।
और श्री कृष्ण और गोप ग्वाल ने कभी सत्ता का सुख नहीं लिया। सत्ता सुख नहीं लिया राम ने, अपने आप को अवध को छोड़ चले रघुराई। और जंगल जंगल घूमे ताई, साधु संतों से मिल गए, शबरी मिल गए जान। अरे और गिद्धराज से मिल गए, और गिद्ध तो पहुंचा स्वर्ग समान, स्वर्ग में पहुंच गया, उसकी चोंच पर चुंबन किया भगवान ने। अरे कहा गिद्ध, तू गिद्ध होकर भी बहुत अच्छा है, तू चाहता तो कहीं का पंपापुर का सम्राट बन सकता था, क्योंकि तेरे में इतना बल था, इतनी भक्ति थी। लेकिन भक्ति राम की और परहित कीनी तो मेरी नारी सीता के खातिर पंख कटाया तो तेरा मेरे से क्या लेना देना था रे गिद्ध। तू सब सिद्धों से भी बड़ा सिद्ध है, गिद्ध कहना तेरे लिए मुझे शब्द छोटा लगता है, क्योंकि सिद्ध जो काम न कर सकते वह गिद्ध ने वहां कर दिखाया था, और एक नारी की रक्षा के खातिर वह गिद्ध काम वहां आया था। उस गिद्ध को अपने हाथों में और राम ने गले लगाया था, और दाह संस्कार किया उसका, जो दशरथ को नहीं मिल पाया था। तो अयोध्या के राजा दशरथ को, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको सौभाग्य ही नहीं मिला, सत्ताधिपति थे, सत्ता में ही उलझे रहे और सत्ता के ऊपर ही मर गए। राम मोह में मरे नहीं मरे, पुत्र मोह में मरे। पुत्र मोह में मरने का परिणाम हुआ, और राम मोह में मरते तो राम जी उनको मरने ही नहीं देते। गिद्ध से भी कहा था राम जी ने कि तेरा दाह संस्कार मेरे हाथों से लिखा है, दशरथ से ज्यादा तेरी सदगति है, तेरे ज्यादा पुण्य है। और आखिर उसको अपना वाहन बनाया। आज भी पंख विहार करे वह गिद्ध रूप जटायु है, और उसकी आयु में विष्णु की जटा, ब्रह्मा की जटा, शिव की है जटा। उस जटा में देखो विष्णु छटा, जिसका बल अब तक भी नहीं घटा। तो कैसी सत्ता मिली उसको, बैकुंठ लोक में जाए। धन्य धन्य वह जटायु जो कभी मरेगा ना। तो सत्ता कैसी होनी चाहिए? सत्ता तो भक्ति की होनी चाहिए। जो भक्ति की सत्ता पर बैठ करे हरि गुणगान, चारों युगों में उस भक्त की रक्षा करते भगवान। बाकी सारी सत्ताओं के और भगवान ठोकर मारते हैं, थोड़े दिन के ये पुण्य भोगो, बस इतना ही उसको जानते हैं। सपना सत्ता को मानो, उस सत्ता में क्या रखा है, चारों युग की सत्ता से प्रेरणा लो, वहां तो बिल्कुल कुछ नहीं रहता है। बार बार बदलते हैं राज और ये ताज, पर नारायण तो मिलते हैं जो भक्त बने महाराज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब लात पड़ी प्रहलाद के तो और बाप की लात पड़ पाई, तो राम भजा उसने वहां पर और उसको सत्ता मिल पाई। तो राम कृपा से प्रहलाद का राज तिलक हुआ जान, और ऐसे रंग बरसाए सतयुग में देखो भक्त प्रहलाद। तो प्रहलाद के उसके पिता ने लात मारी कि नालायक बाहर निकल, ये राम कौन है? बेटे ने कहा सत्ता चाहिए नहीं, मुझे तो राम चाहिए। तो आज तक चारों युगों में जिन भक्तों ने सत्ता का त्याग करके राम के प्रति अपना प्रेम दर्शाया, वो गिने चुने लोग हैं। सत्ता को चाहने वाले 99 अरब लोग निकल चुके इस कलयुग से, सतयुग से, द्वापर से और त्रेता से। सत्ताएं आती है और जाती है, उसका भगवान ध्यान भी नहीं करते ये कौन राजा बैठा है और कौन क्या करेगा, क्योंकि वो तो अपने कुकर्मों और शुभ कर्मों में अपने आप उलझ जाएगा या सुलझ जाएगा। लेकिन सत्य भक्त का ध्यान भगवान ने चारों युगों में किया। वेद प्रमाण कह रही वाणी, दुर्गा अष्टमी सत्य भवानी।
तो किसी को सत्ता मिल जाती है तो थोड़े दिन क्यों खुश होते हो? अरे खुशी कपूर की डली जानो और देखो पल में उड़ जावे, पर भक्ति कपूर की डली नहीं, उसे कोई उड़ा नहीं सकता है। जो भक्ति उड़ाना चाहे यहां और उसमें ईश्वर का बल रहता है, तो ईश्वर शक्ति बड़ी है और भक्ति बल गति जान। गोप ग्वालों से बोले श्री कृष्ण कि सबसे बड़ा बल भक्ति को मान। तो भगवान के प्रति अनुराग रखना, उनके प्रति स्नेह रखना, उनके प्रति आस्था रखना, ये सबसे बड़ा बल है। बाकी सत्ता बल तो बहुत छोटा होता है। और जितने भी हमारे बड़े भक्त हुए चारों युगों में, जिनके नाम हमारे कंठ में जो माला है उसमें 108 भक्तों की माला है, उनमें सब वो भक्ति का बल है जो हमने हमारे गले में धारण किया। और सत्ता के बल को तो हम देखते ही नहीं है, क्योंकि वो तो समय पाए नष्ट भय सारे, जो बैठे जो खड़े सत्ता के द्वारे। तो सत्ता छोटी जगत में चारों युगों के माय, बड़ी सत्ता ये भक्ति बल है। सारे भारत वालों में अपना होता है इसके भक्ति बल। आज भारत सारे संसार का जगत गुरु कैसे बनेगा? क्यों? क्योंकि भगवान अपने खास भक्तों को भारत में भेजते हैं और सत्ता से उन भक्तों को दूर रखते हैं, क्योंकि सत्ता उनको दे दे तो फिर तो वो भक्ति से अलग हो जाएंगे। इसलिए जितने भक्त भगवान के इस भारत के माए, उनको कभी मिलती नहीं सत्ता, वो तो राम राम जप जाए सारे दुख पाते हैं। इसलिए मृत्यु लोक में दुख पाना बैकुंठ में सुख दे देता है, और जो मृत्यु लोक में सुख पाते हैं वो बैकुंठ में पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए सत्ता सुख छोटा है, भक्ति सुख बड़ा है। और भगवान भक्तों के खातिर आते हैं, सत्ता के खातिर किसी भी युग में आए हो तो बता दो। एक भी प्रमाण अगर कोई बता दे तो वाणी उत्तर दे देगी, और उस राजा का इतिहास में देखो नाम स्वर्ण अक्षर में लिख देगी। पर राजा तो सत्ता चाहे नहीं चाहे श्री राम, श्री राम तो चाहते भारत भक्त तमाम। जितने भारत में भक्त हैं, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, संसार में कहीं भी रहते हों, भगवान उनके साथ है। और भगवान की सत्ता ही सबसे बड़ी सत्ता है, परम सत्ता है। इसलिए वाणी उस परम सत्ता को दुर्गा अष्टमी महापर्व पर नमन करती है कि प्रेम के रंग सारे संसार में बरसें। आज दुर्गा अष्टमी का महापर्व है और सत्ता के रंग तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। इसलिए भगवान अधिकता में विश्वास रखता है। राम राज्य में सत्ता सबके पास थी, इसलिए राम राज्य था, राम के पास नहीं थी। और बाकी सब राज्यों में सत्ता राजाओं के पास रहती है, प्रजा के पास नहीं रहती। तो इतना सा ही अंतर है सत्य और इस सत्ता में। और सत्ता सारी निस्तेज यहां और सत्य यहां अब सपना में। तो सपनों में भी हमें सत्य नजर आए, रोम रोम में सत्य नजर आए, रज रज में सत्य नजर आए, कण कण में हमें राम नजर आए, तो वो भक्ति है। और वो भक्ति किसी किताब से पढ़कर नहीं होती, अपने आप ही होती है। अपने आप ध्रुव प्रहलाद को और विभीषण होए, सबरी और सुदामा सबको संतों में सब होए। वही भक्ति सबसे बड़ी और वही बल है सबसे बड़ा पार। और प्रेम रंग बरसा गए श्री कृष्ण अवतार। तो ये छोटा सा प्रसंग था और होली रूप प्रसंग सत्ता से ये दूर है। और इसमें बरसे शाम के रंग, तो शाम रंग सबसे बड़ा जो ब्रज में ही जान, बाकी सब वर्जित यहां यहां कण कण में भगवान। तो इस ब्रज में तो सब चीजें वर्जित हैं, यहां पर सत्ता भी वर्जित है। यहां पर तो बस शाम रंग की गुलाल उड़ती रहे। ये पूरा भारत वृंदावन है 84 कोस का, और इस 84 कोस में श्याम और राधे जी के रंग बरसते रहे, प्रेम बरसता रहे, भारत में भगवान खड़े रहे, सेवा कुंज में नृत्य करते रहे,
दूध दही की नदियां भारत में बहे, भारत का सौभाग्य हो, चार अवतार भारत की रक्षा के लिए खड़े रहे, यही हमारा सौभाग्य। और इस सौभाग्य को हे भगवती जगदम्बा राधे रानी, आज दुर्गा अष्टमी है, आप भारत और भारत की प्रजा के लिए बना के रखना। बस इतनी सी ही प्रार्थना, इतना सा ही रंग। अरे सबसे बड़ा ये रंग है, देखो शाम का रंग, बाकी तो सब जंग है, और जंग उड़े रे मैदान, उनको भी अब शांत करो श्री कृष्ण भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, ये प्रेम रंग प्रसंग। अरे दुर्गाष्टमी को जो सुने तो हो जाए शाम के संग, तो शाम संग सब रहिए, शाम रंग चढ़ाओ, होली खेलो शाम से और शाम को गले लगाओ। बोलो जय श्री कृष्ण, जय राधे रानी, जय ब्रज धाम, 84 कोस भूमि की जय, आज के आनंद की जय।